नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे सिंह राशि वालों, अगर अचानक से ये वीडियो आपके सामने आ गया है और अपने जीवन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि अगला जून महीना आपका कैसे रहने वाला है, जून 2026, चाहे आपकी लव लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही हो, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, पार्टनर का आउटकम यानी कि उनका नेक्स्ट एक्शन वगैरह क्या होगा, डिवाइन गाइडेंस, आपकी हेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, और लास्ट में अगर कोई सवाल बाकी रह जाता है तो वो भी मैं यस और नो में देखूंगी। लेकिन अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो उसका मतलब यही है कि डिवाइन कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कार्ड को मिक्स करेंगे और सबसे पहले देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी चल रही है। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, बताइए कि सिंह राशि वालों की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। सिंह राशि वालों, ढैया तो चल ही रहा है आपके ऊपर, लेकिन अभी आपकी पार्टनरशिप की, रिलेशनशिप की एनर्जीज जून महीने में कैसी रहेगी। ओह, जून महीने में आपकी एनर्जी, जून महीने में रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, पार्टनरशिप में आपकी एनर्जी, जून महीने में पार्टनरशिप में आपकी एनर्जी, जून महीने में आपकी एनर्जी। देखिए, मुझे 5 कार्ड निकालने थे लेकिन एक कार्ड अपने आप से जंप करके गिर गया है। तो देखिए, मैं इसके बारे में आपको कहना चाहूँगी कि ये है डेविल कार्ड। ठीक है, अभी देखिए साफ साफ यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में मतलब कनेक्शन था, समझते थे, फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन, या आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे थे या छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बीच में नेगेटिविटी पैदा की गई है। आप दोनों के रिश्ते के बीच में लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स हुए, आप, या हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ इशू हुआ, वो नेगेटिविटी पैदा हुई है, या आप दोनों मान लीजिए मैरिड हैं या मैरिड शादी करना चाहते हैं, या कोई सिचुएशन है जहाँ पर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी इफेक्ट यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो निगेटिविटी है इसकी वजह से आप एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, कितनी भी कोशिश करें। इसलिए अब अभी आपको क्या लगने लग गया है कि पता नहीं इस सिचुएशन का क्या अंत होगा, कब अंत होगा। तो जून में आपको ऐसा लगने लगा है कि भाई बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो गई हैं, अब इन चीज़ों का अंत हो जाना चाहिए, या तो रिश्ते का अंत हो जाना चाहिए। आप थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, आप बहुत कंफ्यूज स्थिति में है। इस कंफ्यूजन की वजह से आपको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। आपकी पर्सनालिटी पर निगेटिविटी इफेक्ट हो गया। देखिए 3 किस तरह के कार्ड दिख रहे हैं, डेथ कार्ड, डेविल कार्ड, और ये देखिए सडन आपका बहुत कंफ्यूजन है, इमोशनल तौर पर बहुत उलझे हुए हैं। कभी कभी ये भी होता है कि घर वाले इधर उधर आपको अलग करके आपके लिए 10 रिश्ते लाकर सामने रख देते हैं, इसमें से चॉइस कर लो, देख लो। ये किसी किसी की एनर्जी हो सकती है, हर किसी की नहीं होगी, मतलब 20%, ये जो शादी वाला मैंने कहा। लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर को एक बड़ा ऑफर देना चाहते थे, उनके साथ आगे जीवन में बढ़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें हो ही नहीं पाई। तो अब आपकी एनर्जी क्या कहती है कि भाई शायद डिवाइन समझाना चाहते हैं कि मुझे अभी अपने पैसे की तरफ ध्यान देना है, मुझे बड़ा कैसा पैसा कमाना है, मजबूत होना है। पहले रिलेशनशिप को लेकर आपने पूरा होप खो दिया है, फिर से निगेटिविटी हर जगह। ये देखिए यहाँ आपकी पर्सनालिटी कैसे दिखाई दे रही है, बहुत डाउन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बहुत डाउन दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी आपने सोच ली है। पिछले समय में जो बीता है, जो टूटा है, जो चला गया आपके हाथ से, आप उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों से। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। देखिए 2 कप जो रखे हुए हैं इनकी तरफ देखिए। ठीक है, ये जो 2 कप पीछे रखे हैं इनके बारे में सोचिए, अभी बहुत कुछ है, पॉजिटिविटी है। देखिए पीछे पुल बना है, पानी बह रहा है, पानी इमोशन को दिखाता है, पुल है कि कनेक्शन या चीज़ें हैं, फिर से बन जाएंगी, कुछ अच्छा ज़िंदगी में आ जाएगा। आप क्यों परेशान। देखिए क्राइसिस यहाँ पर भी दिखाई दे रही, कोई एक मना रहा है, कोई एक भाग रहा है, सिचुएशन गड़बड़ दिख रही है।
कुल मिलाकर रिलेशनशिप के मामले में आपकी लगी पड़ी है यहाँ पर तो, ठीक है। चलिए पार्टनर की एनर्जी भी देख लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी। देखिए पार्टनर अलग अलग हो सकते हैं, कोई क्रश हो सकते हैं, कोई लव पार्टनर हो सकते हैं, कोई मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हो सकते हैं, सब अपनी अपनी एनर्जी यहाँ पर देख सकते हैं। पार्टनर की एनर्जी, स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए सिंह राशि वालों के पार्टनर की। मेरे कार्ड बहुत उछल रहे हैं, सबसे मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन टाइम लग रहा है। सिंह राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन। सिंह राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, ये दरअसल कोई पर्सन ज़रूरी नहीं है। सिंह राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, सिंह राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। भाई ये भी परेशान ही दिख रहे हैं। सिंह राशि वालों के पार्टनर की कार्ड निकलने को तैयार नहीं है, यानी कि सिचुएशन बहुत उलझी हुई है, कुछ खुल के निकल नहीं पा रहा। जैसे आप अंत के बारे में सोचते दिखाई दे रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी आपके पर्सन मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, ठीक है, बहुत अपने बारे में सोचते हुए, कहते नहीं सिर्फ अपने बारे में सोच कर चलना। जब भी आप शायद बात करते होंगे थोड़ा सा उखड़े उखड़े, थोड़ा कड़क, सेल्फिश, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है आपका पर्सन सेल्फिश हो रहा है। आपने तो शादी के बारे में सोचा था, सेलिब्रेशन, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की ज़िंदगी में शादी वादी का मैटर, सेलिब्रेशन का मैटर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख ही रही है। अब इनको भी क्या है कि ये ऐसा लग रहा है ये भी अपनी ज़िंदगी में दो जगह डिवाइड करके चल रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई मदर का इशू है, या तो मदर रिलेशनशिप के बीच में आ रही हैं, या कि कोई तो औरत है जो बीच में आ रही है। वाइफ भी हो सकती है, या कोई और बहुत कनेक्टेड फीमेल दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। मेल है फीमेल है उससे मतलब नहीं। अगर ये फीमेल भी हैं मेल भी हैं, तो आप दो जगह पर आपके जो पार्टनर है वो डिवाइड करते हुए दिख रहे हैं। उनको यहाँ भी बैलेंस बनाना है, वहाँ भी बैलेंस बनाना है। इसी सिचुएशन की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। अभी इतनी निगेटिविटी आ गई है उनके माइंड में, वो जो कुछ भी गड़बड़ हुआ, उठापटक चीज़ें हुई हैं ना, उन सब चीज़ों से जो निगेटिविटी आई है वो बहुत फेड अप दिखाई दे रहे हैं। रात रात भर सोते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जागते रहते हैं। कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कैसे निकलें, क्या करें। उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनको धोखा मिला, उनकी लड़ते लड़ते तलवारें टूट गई। मतलब एक रिश्ते को चलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। तो अब क्या हो रहा है, 8 ऑफ कप। उनको लग रहा है भाई प्यार, मोहब्बत, इमोशन, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, मुझे यहाँ से मूव करके निकल जाना चाहिए, नहीं मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो भाई ये मूव ऑन करेंगे या आपके पास रुकेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। सिंह राशि वालों के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन डिवाइन, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन दिमाग से लिया गया। नेक्स्ट एक्शन, यहाँ तो किसी का शादी दिख रही है, यूनियन दिख रहा है। तो ये हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर अच्छे हों, एक करेक्ट डिसीजन लें, आपकी तरफ आएँ, शादी का मैटर हो। लेकिन कहीं कहीं एनर्जी आ रही किसी और से भी शादी का मामला दिख रहा है, पता नहीं क्यों। अभी पहले भी दिखा था, चलो उसको क्लियर करते हैं। ये कहीं और शादी करने के लिए या आपके साथ यूनियन करने और शादी करने के लिए, अभी भी कंफ्यूजन है। आपसे तो नाराज दिख रहे हैं। ये आपके साथ कैचअप करने के लिए है या कहीं और। देखिए कहीं और का मैटर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके मामले में ये दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एज का गैप दोनों में दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई दीवार बीच में खड़ी है, धर्म का गैप हो सकता है, अलग अलग ऐसे होता नहीं, एक बंगाल का है तो एक गुजरात का है ना, कोई मैचिंग नहीं है। तो ये दीवारें बीच में हैं जिसकी वजह से चीज़ों में दिक्कत आई है। इसके लिए इतना ओवर थिंकिंग किया जा रहा है, ये इतना सोचा जा रहा है जो मैंने कहा था।
ठीक है। नेक्स्ट एक्शन के लिए और कार्ड निकालती हूँ। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन में फिर से वही टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन बहुत उठा पटक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़िंदगी में चल रहा है। अभी वो डिसीज़न लेने के मोड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपने आप के बारे में सोचते हुए अकेलेपन में पड़ गए हैं। थोड़ा दुविधा, प्रॉब्लम, समस्याएं तो हैं जीवन में। नेक्स्ट एक्शन, उन्होंने हर चीज़ को वक्त पर छोड़ दिया है, डिवाइन पर छोड़ दिया है। बहुत स्टक सिचुएशन है। हो सकता है कि ये आपको ब्लॉक भी कर दें, आपसे मतलब ना रखें, बाउंड्री बना लें। इनके साथ साथ एक साइकिल आपका ये पूरा हुआ है। कहते हैं ना कि एक चैप्टर क्लोज हुआ है। यहाँ पर बहुत स्टक दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके दिल में अभी भी प्यार है तो उनके लिए एक मेडिटेशन करना होगा हार्ट चक्र का, जिससे इनकी एनर्जी को आप मुक्त कर सकिए। बहुत फंसे हुए हैं, आप इन्हें प्यार की एनर्जी भेजकर ठीक कर सकते हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, आगे जाएं पीछे जाएं, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये पर्सन कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ दिख रहा है और इसी कारण से इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए इन्होंने ये क्या किया है, बाउंड्री लाइन बना ली है, बातचीत नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक मार के बैठे हुए हैं। ठीक है, या मार देंगे ब्लॉक, ऐसा दिख रहा है। चलिए हिडन फीलिंग्स कार्ड भी देख लेते हैं। अगर ये रीडिंग सच में आपको मैच हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मैं हिडन फीलिंग्स कार्ड देखती हूँ। सिंह राशि वालों की हिडन फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए? आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अपने परिवार के लिए बहुत लॉयल हूँ, इसीलिए मुझे भड़काइए मत, मेरे दिमाग को इधर उधर मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। तो ये कह रहे हैं आप उनको। ठीक है। आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, नाउ यू नो मेनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखता हूँ, यानी कि आप कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो छुपा कर रख रहे हैं, लेकिन तुम्हें बताते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं। ऑल यानी सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, ना समझाई जा सकती हैं आपको। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू दिस एंड रिलेशनशिप, इट इज़ गुड टू मूव ऑन। आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप में ट्रस्ट वगैरह कुछ रह नहीं गया है, तो इसमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी सो डोंट टीच मी दैट। आप शायद किसी जिम्मेदारियों में फंसे हैं, बहुत उलझनों में हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि आई एम रन ऑलवेज, मतलब आप हमेशा भागते रहते हैं जिम्मेदारियों के प्रति, सब चीज़ें पूरा करने के प्रति। इसलिए डोंट टीच मी दैट, मतलब मुझे इन सब बारे में समझाओ मत। आई स्टार्टेड टू think about you always and was for my actual goal। मतलब कहना है कि ये सारी चीज़ें सोचते रहने की वजह से ही जो एक्चुअल गोल है ना, उससे मैं थोड़ा भटक जाता हूँ। ये आप कह रहे हैं अपने पर्सन से। आप अपने कैरियर, अपनी चीज़ों के प्रति हैं भी। आई नो माई एक्सपेक्टेशन आर वेरी हाई एंड यू कांट फुलफिल देम। अब आपको ये पर्सन समझ में आ ही नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि भाई आपकी जो उम्मीदें हैं वो बहुत बड़ी हैं, हाई हैं, और ये पर्सन इसको समझने के काबिल नहीं है। आई ऑलवेज, मतलब ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, माफ़ भी कर देता हूँ, मुझे आप कर देती हैं, कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी लेट हो जाती है। मुझे लगता है कि सब गड़बड़ है, अभी भी कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कोई भी कार्ड सही आया नहीं है प्यार मोहब्बत वाला, वन डाई चल रहा है। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू। सब टक्कर लेके बैठे हैं बिल्कुल, आप एक दूसरे को साथ रहना चाह ही नहीं रहे हैं। इनका कहना है कि मेरी फ्रीडम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे लिए, तुमसे भी ज़्यादा। आई एम नॉट एज इमोशनल एज यू। मैं तुम्हारी तरह बहुत इमोशनल नहीं हूँ। आई हैव नो थिंक। ये सोचते हैं कि लाइफ को ग्रो कैसे किया जाए, उन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। मैं तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हूँ।
योर फीलिंग्स फॉर मी आर फेक, दैट्स वाई आई एम, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी अंदर से वैसा क्यों हो गया हूँ, बुरा सा अजीब सा, क्योंकि तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं वो मेरे लिए झूठी हैं, फेक हैं। विश्वास नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा, ट्रस्ट ही इशू होता है। लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। ये कह रहे हैं कि एक रिलेशनशिप तभी खूबसूरत और प्यारा लगता है जब प्यार के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। आई ऑलवेज हर्ट सम सीक्रेट्स, ये वही फिर से आगे जैसे आप छुपाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो छुपाते हैं और सब कुछ आपको बता दें ज़रूरी नहीं है, तो बहुत कुछ छुपा हुआ भी है। ये हिडन फीलिंग है ना, इसलिए कौन बताता है कि भाई मैंने छुपा रखा। आई एम स्टक इन माई ओन निगेटिव थाट्स, आई विल टू कम बैक सून। इसमें कोई पर्सन है जो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत स्टक हूँ, मैं बहुत फंसा हूँ। अभी देखिए मैंने बोला भी था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, और ये कार्ड तो कुछ हद से ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, देखिए अभी आया था ना कि ये बाउंड्री लाइन बना रहे हैं। सॉरी, थोड़ी सी लाइट्स की प्रॉब्लम हो गई। वन सेकेंड। ये देखिए कितने स्टक हैं, और यहाँ पर भी यही लिखा है ना, ठीक, साफ साफ एक जैसा दिख रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये कह रहे हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं बहुत स्टक हूँ। इसमें से कोई तो है जो आपके साथ को बहुत बेस्ट समझता है कि दुनिया का सबसे अच्छा, ये कोई अच्छा पर्सन होगा इसमें से एक पार्टनर। आई नेवर गिव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिजर्व, इट्स ऑल माई मिस्टेक। एक कोई इसमें से देखिए अच्छा ये भी बोला था, फिर ये भी कह रहा है कि तुम बहुत प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, लेकिन मेरी ही गलती है, मैं तुम्हें नहीं दे पाया। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज़ गुड टू मूव ऑन। इस रिलेशनशिप पर विश्वास नहीं रह गया है, ट्रस्ट नहीं है, विश्वास कर भी नहीं सकती हूँ, तो इसलिए अच्छा है कि मुझे यहाँ से मूव कर लेना चाहिए। चलिए, ये तो थी पार्टनर की एनर्जी। अब हम बढ़ते हैं हेल्थ और फाइनेंस की तरफ। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि सिंह राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी जून महीने में। हेल्थ में बहुत इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव है, किसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं, परेशान है, जड़ से चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। हेल्थ में तो बहुत इश्यूज दिखाई दे रहे हैं भाई। ये देखिए डेविल कार्ड, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और इसके नीचे क्या कार्ड है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल निराश हो गए हैं कि पता नहीं अब ये चीज़ ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और तीनों कार्ड इतने नेगेटिव आए हैं, तो मैं तो कहूँगी कि भाई हेल्थ में बहुत केयर कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। कुछ चीज़ें चल भी रही हैं, ट्रीटमेंट चल रहे हैं आपके, पर बहुत किसी के ऊपर तो किसी ने तंत्र विद्या भी की हुई है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बहुत कम आता है मेरी रीडिंग में ये सब, पर यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है मुझे, बहुत तीनों कार्ड ही नेगेटिव दिख रहे हैं। और शायद सिंह राशि वाले में किसी के ऊपर तो ऐसी भी कोशिश की गई है कि ये मैटर ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन बीमारी और इस तरह की चीज़ें दोनों मिलाकर मिक्स आया है यहाँ पर। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। और अगर ऐसी नेगेटिविटी का मामला है तो मैं देखिए हाथ में बांध रखा है मैंने, एक धागा बनाकर हनुमान जी का रक्षा कवच सूत्र बनाती हूँ, वो आप पहनिए। आपको कोई स्टोन्स वगैरह देखिए सामने रखे हैं इतने सारे, ठीक है, ये सब भी पहन के सेफ्टी होती है। कोई सुरक्षा चक्र आपको बनाना होगा क्योंकि हेल्थ पे बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। आप टाइगर आई और एमेथिस्ट पहनेंगे तो भी इससे हेल्थ के लिए सुरक्षा बनेगी। और लगभग 11 बार या 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ के, एक गांठे बांध के, एक रक्षा सूत्र धागा बनाया जाता है जागृत करके। अगर आप में से किसी को मंगाना है तो आप उसे भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ समस्या बहुत अधिक दिखाई दे रही है। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह, टैरोट रीडर, एस्ट्रोलॉजर। तो देखिए मैं कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, कुंडली मिलान करती हूँ शादी के लिए, और उसके अलावा टैरोट रीडिंग में हर तरह की टैरोट रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए देखते हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी
कार्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। ओह, यहाँ भी मूव कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है एनर्जी। सिंह राशि वालों, समस्याएं हैं, काफी समस्या भरा समय है, आपकी तो लगी पड़ी है भाई फाइनेंशियल सिचुएशन। चलिए, जैसे जैसे महीना बढ़ेगा थोड़ा सा सिचुएशन आप मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक करेंगे। आप किसी को कह नहीं पा रहे, मेरा भी देखिए आप गला पकड़ रहा है, थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम है, बहुत बातें आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके सर पे, इधर से उधर से उधर से सब ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे ढोया नहीं जा रहा है। लेकिन शायद आपके लाइफ पार्टनर का या किसी को घर में या किसी का फाइनेंशियल में सब चीज़ों में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप तो इस बोझ को ढो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई है जो सपोर्ट करेगा आपके लिए। ठीक है, आगे एक कार्ड और बचा है, मैं देखती हूँ। फाइनेंशियल कुछ काम की मीटिंग्स वगैरह, बातचीत या आगे मतलब एक होता है ऑनलाइन, अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। खबर लगा लें, पता लगा लें, ये सारे कार्ड दिखा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मन में कुछ डर भय आशंका है। पिछले समय में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, तो आप बहुत संभल कर चलना चाहते हैं और संभल कर चलना भी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर एनर्जी बहुत अच्छी जून महीने की नहीं दिख रही। चलिए अब कैरियर देख लेते हैं भाई। कैरियर है तो सब चीज़ें संभाली जा सकती हैं, काम है तो काम और कैरियर कैसा जाएगा। दो जगह बैलेंस करके आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, भी अच्छा है। यहाँ पे चलिए कम से कम सही है। कुछ क्रिएटिव वर्क में है तो बहुत प्लान करके करते हुए दिखाई, लेकिन प्लान करके बस सोचते मत रहिए, एक्शन ले लीजिए इसी महीने में। कैरियर कैसा जाएगा। कुछ पैसे आपने जोड़े हैं जिसको लेकर प्लान कर रहे हैं, लेकिन इस समय डिवाइन कह रहे हैं कि पैसा खर्च नहीं करना है, पैसे को संभाल कर चलिए। तो आप भी पैसे को दबा कर बैठे हैं। आपके काम धाम में कहीं ऐसा है जहाँ पर आप जितना उम्मीद कर रहे हैं उतना आपको पैसा नहीं मिल रहा है या प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ी सी सिचुएशन बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है, ठीक ठाक है, और सब जो देखा उससे तो बेहतर ही है। कैरियर कैसा है। हो सकता है कि कहीं पर आपको काम में कुछ ऐसा आपकी तरफ आ रहा हो, लेकिन आप अपने आप में गुमसुम हैं, आप उदास निराश पता नहीं किस मूड में बैठे हुए हैं कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सामने सब रखा है, हाथ खोलिए, हाथ बढ़ाइए, डिवाइन जो दे रहे हैं उस मौके को देखिए, आंखें बंद करके मत बैठिए। सेलिब्रेशन इस मंथ के लास्ट तक आपके काम में या किसी चीज़ में कोई खुशियों भरा पल आएगा और काफ़ी अच्छा बेहतर होगा। तो चलिए, ये तो थे कार्ड्स। अब बाकी बचा है यस और नो का कार्ड, लेकिन एक बार डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके जीवन के लिए। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए, ओहो, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। तो देखिए, डिवाइन कह रहे हैं आपने लंबा संघर्ष किया है, चाहे आपकी शादीशुदा जिंदगी है, चाहे आपका लव पार्टनर है, आपने धोखे खाए हैं, तकलीफें देखी हैं, तलवारें टूटी हैं। अब आप बहुत इस तरह से खड़े कि नहीं भाई, हर चीज़ को टॉलरेट नहीं करना है, मुझे मेरे हिसाब से चलना होगा। ठीक है, और इसीलिए मौका ये भी आ सकता है कि आप मूव करने के बारे में सोच लें। तो डिवाइन कह रहे हैं कि काम के मामले में थोड़ा बहुत पैसा, काम, हेल्प डिवाइन की मिलती रहेगी, लेकिन इस महीने में हर्ट होने की संभावनाएं, धोखे की संभावनाएं बहुत हैं। लेकिन मनी मैटर के मामले में, काम के मामले में डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। जो सिचुएशंस हैं उसमें संभालेंगे आपको, विश्वास रखिए उनके ऊपर। चलिए यस और नो के लिए कार्ड निकालते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स मदद कीजिए। देखिए, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उनको ध्यान में लाइए और प्रश्न को मन में दोहराइए। यस या नो। ओहो, यहाँ पर भी नो।
सिंह राशि वालों, लगता है टाइटल ही लिखना पड़ेगा वीडियो पर कि आपकी तो लगी पड़ी है। हर जगह सिचुएशन बड़ी ख़राब है। कुछ तो उपाय कीजिए, मजबूत कीजिए अपने आप को, संपर्क कीजिए। आपको किसी और टैरो रीडर को दिखाना है, उनसे दिखाइए। कहीं और से स्टोन लेना है वो लीजिए, लेकिन आप लीजिए ज़रूर, उपाय करिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सन का भी ईयर है, शनि का भी ईयर है। 2026 शनि का हो गया। 2026 को मिलाते हैं तो सन का 1 नंबर बनता है, सन का ईयर है। संघर्ष भी है और एक चमक भी है। तो सूर्य की राशि है आपकी। तो आपसे कहना चाहूँगी, रोज़ प्रतिदिन सुबह उठिए। हेल्थ में भी इतनी समस्या जब दिख रही है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, ठीक है। और सिंह राशि वालों, और अगर आपको अपनी कुंडली दिखाकर कौन से ग्रह कमज़ोर हैं, क्या है, या टैरोट दिखाकर, या ये कुछ जिस तरह की समस्या है, हेल्थ के लिए भी मैं देती हूँ जैसा मैंने कहा, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये इस तरह का कार्ड मैं ऊपर नहीं रखूँगी, ये स्ट्रेंथ कार्ड। अपने अंदर स्ट्रेंथ ले आइए। और मत देखिए, यहाँ सिंह दिखाई भी दे गया, लेकिन फिर भी सिंह राशि वालों, संभाल कर चलने का महीना है ये। चलिए, वीडियो कैसा लगा? अगर आपसे रेजोनेट होता है, कनेक्ट हो रहा है, तो सिंह राशि वालों, ये वीडियो आपसे कनेक्ट हो रहा है, अगर मैच हो रहा है, तो बिल्कुल भी देखकर मत चले जाइए। मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ, जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो करेक्ट है या नहीं। क्योंकि देखिए, अभी तो ये समय आने वाला है, लेकिन पहले से संभावनाएं दिखनी शुरू हो जाती हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। और मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जो ऑल बटन है इसको टच कीजिए, क्योंकि मैं हर तरह के वीडियोस बनाती रहती हूँ। मैं ट्विन फ्लेम गाइडेंस के बारे में भी बनाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो नीचे लिख कर जाएँ। और बहुत बहुत देख कर ये एनर्जी इतना अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ मैं। मुझे लगा था कि मैं और राशि के वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर इतना डेविल कार्ड का आना, डेथ कार्ड का आना, और ये बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन लग रही है मुझे। तो आपको इसका उपाय अवश्य ही करना चाहिए सिंह, ठीक है। तो जाने से पहले मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।